अगर आपने किसी को कष्ट दिया तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, और वो भी मल्टीप्लाई होकर। आप जितना कष्ट दोगे, ऐसा नहीं है कि पाप ही मल्टीप्लाई होता है, पुण्य भी मल्टीप्लाई होता है। शालिभद्र ने पिछले भाव में कितना वहराया था? एक बार सुपात्र दान, और केवल एक ही वस्तु दी थी उन्होंने, कोई आपकी तरह 50 आइटम बना के नहीं हो रही थी। एक ही वस्तु हो रही थी और एक ही बार, किंतु उसका मल्टीप्लाई होकर क्या आया? पूरे शालिभद्र के भाव में प्रतिदिन स्वर्ग से 99 पेटी उतर रही। तो पुण्य भी जो है वो दुगुना चौगुना होकर ही घर लौटता है, और पाप भी जो है, आदिनाथ भगवान ने कितने घड़ी तक बैल का मुंह बांधा? 13 घड़ी तक। और कितने समय तक उनको आहार नहीं मिला? 13 महीना तक। कहाँ 13 घड़ी, कहाँ 13 महीना? मल्टीप्लाई होकर आया कि नहीं? तो एक था पाप कर्म, वो भी दुगुना चौगुना होकर आया, और एक था पुण्य कर्म, वो भी दुगुना चौगुना करके। तो एक्चुअली में अहिंसा जब आप समझ जाओगे तो ये बात इतनी सी है कि निश्चय से हम आत्मदया करते हैं और व्यवहार से हम जीव दया करते हैं। निश्चय से हम आत्मदया करते हैं और व्यवहार से जीव दया करते हैं। अब निश्चय में भी बहुत गहराई में जाते हो तो आत्म ध्यान करने के समय में हम दूसरे जीव को क्यों नहीं बचा रहे होते हैं? क्योंकि आत्म ध्यान करना श्रेष्ठ आत्मदया, आत्म ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ आत्मदया है। क्योंकि अगर आप आत्म ध्यान में लीन हो रहे हो तो कर्म टूट रहे कि नहीं? आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो कि नहीं? जिन जिन मुनियों ने आत्म ध्यान किया, कायोत्सर्ग किया, उनके घाती कर्म क्षय हुए और उनको क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त। और केवल ज्ञान पाने वाला जीव मोक्ष को तो पा ही लेता है, बराबर। तो श्रेष्ठ आत्मदया है आत्म ध्यान। तो जब आप आत्म ध्यान करते हो यानी आप समाहित करते हो। समाहित यानी क्या है? आत्म स्वभाव में आ जाना। हमने लास्ट प्रवचन में यही चर्चा की थी कि हम भाव समाहित नहीं कर पा रहे। भाव समाहित यानी समभाव में आ जाना, आत्म भाव में आ जाना। जब आप आत्म भाव में आ जाते हो तो बाहर कौन सा जीव जिंदा है और कौन सा जीव मर रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम जीव दया नहीं पालते हैं, हम आत्म दया पालते हैं। और इसीलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति बचाता है। आई बात, पूरी बात समझ में आई है? किसी को कोई शंका? वो भी है ना, सभी जीव करो शासन रसे निधान। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अब देखो, कोई भी तीर्थंकर बनने से पहले तीसरे भाव में क्या भावना करते हैं कि मैं संसार के सारे जीवों को शासन रसिक बनाऊं। शासन रसिक बनाऊं तो क्या होंगे? सभी जीव सुखी होंगे। तो ये भावना ये बताती है कि हमने दूसरे जीवों के बारे में सोचा, अपनी आत्मा का नहीं सोचा। क्या सोचा? संसार के सारे जीव सुखी हो जाए, शासन रसी होंगे तो वो अंततः शाश्वत सुख के भोगी बनेंगे, इसलिए सभी जीव के सुख की कामना की। तो इस दृष्टिकोण में क्या आता है? देखो, इसको मैं स्नात्र पूजा की लाइन से समझाऊंगी। स्नात्र पूजा की लाइन में हम क्या बोलते हैं? समकित गुण ठाणी परिणाम, यानी सबसे पहले तो चौथे गुण स्थान में आ गया। समकित गुण स्थान वो होता है जहाँ जीव आत्मा की अनुभूति कर लेता है ना, जहाँ मोक्ष का वपन हो जाता है।